आज हम लोग सॉयल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी मृदा के कौन कौन से अवयव होते हैं, कौन कौन से मृदा के अवयव होते हैं, उनकी हम जानकारी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मृदा के अवयव। मृदा के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ सॉयल। बेसिकली प्रायः जो है मुख्यतः अ, मृदा के अवयव चार होते हैं। मृदा के अवयव जो है मुख्य रूप से चार होते हैं। मुख्य रूप से चार होते हैं। चार होते हैं। चलिए देखते हैं। एक वृत्त के माध्यम से हम देखेंगे कि मृदा के अवयव की मात्रा कितनी कितनी होती है। एक वृत्ताकार माध्यम से हम देखेंगे कि कितनी कितनी होती है अवयवों की। मृदा के अवयव मुख्य रूप से चार होते हैं। चार में जो है 50% में दो भाग होते हैं, 50% में दो अवयव होते हैं। 50% होता है, इसे कहते हैं ठोस भाग, और शेष बचा 50% उसे कहते हैं रंध्राकाश भाग। क्या कहते हैं? रंध्राव, इसे कहते हैं ठोस भाग। और यह बचा आपका 50%, इसे कहते हैं रंध्रावकाश भाग, क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं। इस भाग में पोर्स को काउंट किया गया है, रंध्रावकाश को काउंट किया गया है। इनकी भी मात्रा होती है 50% में। इसे बोलते हैं रंध्रावकाश भाग। ठीक है। जो भाग है, इसमें इसमें दो अवयव होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। 45% कंपोनेंट होता है आपका खनिज। क्या होता है? खनिज। और 5% आपका होता है अवयव जैव पदार्थ। ठीक है। जैव पदार्थ क्या है? जैव पदार्थ ये होता है जीव जंतु अथवा पेड़ पौधों के अवशेषों के से सड़ने से जो पदार्थ मिलता है उसे कहते हैं जैव पदार्थ। ठीक है। इसकी मात्रा होती है 5%। इधर बचा आपका 50%। इसमें रंध्राकवास वाले भाग में, इसमें जो है 25% होता है आपका जल, 25% में होता है आपका जल, और 25% में होता है आपका वायु। ठीक है। यानी 100% को देखा जाए, 50% में है द्रवकाश, 50% में है ठोस भाग, 50% ठोस भाग में 45% है खनिज भाग, और उसमें 5% है आपका जय पदार्थ। और इस 45% खनिज पार्ट के दो भाग माने जाए, जो इसमें जो है 75% क्रिस्टलाइज होता है, क्रिस्टलाइज होता है, क्रिस्टल होते हैं, और 25% आपका कोलाइडिक होता है। 25% आपका जो है कोलाइडी होता है। क्रिस्टल मतलब रवादार, खुरदुरा, भुरभुरा मतलब खुरदुरा होता है, मोटे मोटे कण होते हैं। क्रिस्टलाइज होता है, बहुत 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 महीन कण होते हैं, वो कोलाइडी होता है। ठीक है। और 5% जो बचा, इसमें 5% में क्या होता है? 5% में जय पदार्थ के अंतर्गत जो है कुछ तो होते हैं पेड़ पौधे होते हैं, और कुछ होते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु होते हैं। ठीक है। कुछ होते हैं उसमें जीव जंतु होते हैं, जैसे तो क्या होगा? मृत सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ होगा। लिख दूं, सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ। ठीक है। और क्या होगा? इसमें जीवित बैक्टीरिया भी होंगे, जीवित बैक्टीरिया भी होंगे, जीवित बैक्टीरिया भी होंगे। उसके अलावा कवक भी होगा। ठीक है। प्रोटोजोआ भी होगा।
यह आएंगे आपके जय पदार्थ के अंतर्गत। अब 25% जो जल है और वायु है, इसमें जो एक निशान लगा हुआ है इस तरह से, इसका मतलब ये है कि एयर और जल, वाटर की मात्रा घट बढ़ सकती है। जैसे किसी भी क्षेत्र मृदा में यदि खेत हुआ सूखा है, ठीक है, उसमें एयर ज़्यादा होगी और जल की मात्रा कम होगी, ठीक है। यदि खेत में पानी भर दिया गया है तो जल की मात्रा ज़्यादा होगी, एयर की मात्रा कम होगी। उदाहरण के तौर पर आप यदि एक बीकर में कि पात्र में आप मिट्टी डालते हैं, मिट्टी रखते हैं, इस मिट्टी में क्या होगा, या पानी ऊपर से भरेंगे तो पानी भरने के बाद में यहाँ से एयर बुलबुले निकलेंगे बाहर, एयर बाहर निकल रही होगी, यानी एयर की मात्रा कम हो जाएगी, वायु की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है, और जल की मात्रा बढ़ जाएगी। यही जब मिट्टी सूखने लगेगी तब यहाँ पर एयर की मात्रा बढ़ जाएगी और जल की मात्रा कम हो जाएगी। इसका संकेत है ये। अब जल होता है, जल में क्या होता है कि उस जल में जो द्रव भाग होता है उसमें लवण और गैसों का जलीय विलयन होता है। क्या होता है, उसमें लवण होते हैं, ठीक है, और के अलावा गैसों का जलीय विलयन होता है, गैस का जलीय विलयन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो वायु होती है, वायु में गैसें मिली होती हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस, ठीक है, CO2 गैस, O2 गैस, इनकी मात्रा इसमें मिली होती है। तो इस तरह से कंपोनेंट्स होते हैं, 4 प्रकार के मुख्य होते हैं, वायु, एयर और जल। जल के अलावा क्या है, खनिज, जैव पदार्थ, या सब कंपोनेंट्स हैं आप ये सॉइल के, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख लेंगे। चलिए अगला हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल।